दोस्तों, भारत की राजनीति में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनको जो बने इतिहास के लिए, इतिहास से इतिहास तक इतिहास बनाने के लिए अगर उनको याद किया जाए तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो सिर्फ एक कुर्सियां ही नहीं, जनता के दिलों में चलाते हैं अपना राज, जो गरीब की झोपड़ी से निकले और दिल्ली की गलियों तक अपनी आवाज पहुंचा दी, जिनके भाफड़ में गांव की मिट्टी की महक होती थी, जिनकी हंसी में राजनीति और सबसे बड़ा गूढ़ संदेश राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि आपने देखा होगा बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने उनकी मिमिक्री की, उनके साथ हंसी टिटोली की। ये कहानी उस आदमी की जिसने बिहार के राजनीति को नए रंग दिए, करोड़ों दिलों के मसीहा बने और आज सामाजिक न्याय को एक ऐसे आंदोलन के रूप में खड़ा किया था। ये कहानी है लालू प्रसाद यादव की, एक किसान का बेटा जिसने अपनी हंसी और हुंकार से सत्ता के गलियारों को हिलाया, लेकिन उसी हंसी के पीछे था एक ऐसा अध्याय जिसने उसे सत्ता से जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। आज हम खोलेंगे लालू प्रसाद यादव की पूरी कहानी कि वो सारी परतें, जन्म से लेकर आज तक वो लालू जिसने बिहार बदला और वो लालू से जिसे बिहार ने बदला। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। साल था 1948। बिहार के गोपालगंज जिले का छोटा सा गांव कि घर में जन्मा एक साधारण सा बच्चा, जिसे कोई नहीं जानता था कि वही आगे चलकर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा लोकप्रिय ब्रांड बनेगा और या वो चेहरा बनेगा। गरीब किसान परिवार, घर में गाय भैंसे, मिट्टी का आंगन, किसी तरह पढ़ाई होती थी, पर हर इस बच्चे के भीतर कुछ अलग था, एक जोश, एक जिद और एक हंसी जो पूरे गांव को जोड़ देती थी। लालू ने बचपन में भीड़ से बात करने का वो हुनर सीख लिया था। लोग कहते थे लालू बोले तो भीड़ हंसती भी थी और सोचती भी थी। माता फुलवारी से पढ़ाई पूरी कर लालू पहुंचे पटना विश्वविद्यालय, जहां 1970 के दशक में छात्र राजनीति उबाल पर थी। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और युवा शक्ति का विस्फोट, इसी दौर में लालू बने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यानी वहां छात्र संगठन के अध्यक्ष। उनकी भाषा में बनावट नहीं थी, बोलचाल में सच्चाई थी। हम गरीब हैं पर हमारी भी आवाज है। जेपी आंदोलन ने लालू को दिशा दी और 1977 में महज 29 साल की उम्र में लालू बन गए छपरा से लोकसभा सांसद। एक साधारण छात्र नेता से लेकर संसद की कुर्सी तक लालू का यह पहला राजनीतिक चमत्कार था। 1980-1990 का वो दशक, बिहार जहां राजनीति पर ऊंची जातियों का कब्जा था और पिछड़े वर्ग की आवाज दबा दी जाती थी, लालू आए और उन्होंने राजनीति की किताब ही बदल दी। 1990 में बिहार बने बिहार के मुख्यमंत्री। पहली बार किसी यादव, किसी ओबीसी ने बिहार की सत्ता संभाली थी। उनका नारा था भूरा बाल साफ करो, यानी भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला। इस नारे ने ऊंची जातियों की सियासत को खुली चुनौती दी। लालू के भाफड़ गांव की भाषा में होते थे, उनका अंदाज बिल्कुल बिहारी रूप में और मजाकिया था, संदेश सीधा था, आप गरीब बोलेगा और अमीर सुनेगा। लालू ने बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति की जो पहचान दी, स्वर दिया, उसको उन्होंने एक आंदोलन बना दिया। लालू सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बने, जनता के सोमैन थे। उनकी रैलियां किसी मेले से कम नहीं थी। लोग ट्रैक्टर बैलगाड़ी पर चढ़कर आते थे, किसी के हाथ में झंडा तो किसी के हाथ में लोटा। लालू पर जब मंच पे आते और बोलते थे हमारा राज में अब कोई भूखल ना रहिए, और भीड़ तालियों से गूंज उठती थी। उनकी हंसी, उनके तंज, उनके मुहावरे, सब कुछ जनता की भाषा में था। लालू को समझने के लिए किताब नहीं, दिल चाहिए था। लेकिन उन कहते हैं कि सत्ता जितनी ऊंची होती है, खाई उतनी ही गहरी होती है। खाई मतलब उसकी गिरावट। साल 1996 जब एक बम फूटा, फूडर स्कैम यानी चारा घोटाला, सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकले, बिलों के जरिए निकलवाए गए, जानवरों के चारे के नाम पर। इसमें नाम आया बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव का। देश हिल गया। एक मसीहा, गरीबों की बात करने वाली। तब लालू का बयान आया, हमरा खिलाफ साजिशबा, पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। 1997 में लालू को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लालू ने कहा मुख्यमंत्री तो मेरा ही रहेगा और गद्दी सौंप दे अपनी पत्नी राबड़ी देवी को। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने पर इतने मीम और इतने सवाल उठे। वो पहले कभी राजनीति में नहीं थे और अचानक बिहार के मुख्यमंत्री बन गई। लालू जेल में थे पर असल सत्ता अब भी उन्हीं की थी। राबड़ी की को लोग कहते थे सांकेतिक नेता, पर लालू उन्हें कहते थे हमारा प्रतिनिधि। राबड़ी के दौर में बिहार को कहा गया जंगल राज।
पर समर्थक कहते थे यही तो सामाजिक न्याय का राज है। 2004 में केंद्र में अब बनी यूपीए सरकार, लालू बने रेल मंत्री। देश को लगा अब लालू खत्म हो गए, लेकिन लालू जिस तरह से पलटे राजनीति में, उन्होंने फिर सबको एक बार चौंका दिया। उन्होंने भारतीय रेल को घाटे से मुनाफे में लाने का दावा किया। IIM अहमदाबाद में उनके रेल मॉडल पर लेक्चर हुए। लालू ने कहा रेलगाड़ी चलाना तो गाय चराने से भी ज्यादा आसान है। उनका अंदाज वही था, देहाती, मजाकिया पर असरदार। 2009 के बाद लालू का राजनीतिक ग्राफ गिरने लगा। राजद का जनाधार घटा, CBI की जांचें तेज हुई और बिहार में नीतीश सरकार कायम हो गई थी। और नीतीश रोज नए नए ऐसे फैसले ले रहे थे। कारण यह था कि जंगल राज के नाम पर ही नीतीश को सरकार मिली थी। घोटालों की लगातार फेहरिस्त बनती गई। IRCTC, लैंड फॉर जॉब्स जैसे नए मामले खुलने शुरू हुए लालू के खिलाफ। मीडिया ने कहा लालू अब बीते दौर के नेता है। और फिर बिहार में लालू की पकड़ अभी भी गहरी थी। एक नारा था कि समोसे में जब तक आलू रहेगा, बिहार में तब तक लालू रहेगा। राबड़ी देवी, तेज प्रताप और तेजस्वी तीनों राजनीति में आए। उनके दोनों बेटे और पत्नी मीसा भारती, उनकी बेटी राज्यसभा पहुंचे। लालू कहा हमारे बच्चे राजनीतिक परंपरा निभा रहे हैं। 2013 में लालू को फिर वही चारा घोटाले में उनको सजा मिली, पहली बार सजा मिली। ये जेल गए 2017, 2018 और फिर 2020 में भी। विभिन्न मामलों में सजाएं सुनाई गई। रांची के जेल, रिम्स अस्पताल, फिर दिल्ली के एम्स में लालू का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था, लेकिन जेल से भी वो राजनीति में सक्रिय रहे। पत्रकारों को फोन करके बयान देते रहे और कहते रहे हम मरेंगे तो भी राजनीति में रहेंगे। तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान संभाली। पिता के इस जंगल राज और घोटाले की जो छाया थी वो लगातार तेजस्वी पर काल बनकर गहराती रही। तेजस्वी उससे बाहर नहीं निकल पाया। आरजेडी का चुनाव प्रतीक लालटेन आज भी बिहार की राजनीति का प्रतीक है। कभी यह लालटेन सामाजिक न्याय की रोशनी थी तो कभी भ्रष्टाचार की छाया में ढकी हुई थी। लालू के समर्थक कहते हैं लालू ने हमें बोलने की हिम्मत तो दी। विरोधी कहते हैं लालू ने बिहार को 20 साल पीछे ढकेल दिया। सच शायद दोनों के बीच कहीं न कहीं फंसा हुआ है। लालू के दौर में प्रशासन ढीला पड़ा, पर दलित पिछड़ों की आवाज तेज हुई। 2024-2025 में लालू कई बार एम्स में भर्ती रहे। सेहत कमजोर है, पर राजनीति में उनका नाम अब भी गूंजता है। आरजेडी में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। तेजस्वी अब चेहरा है, पर असल पहचान अब भी लालू की पार्टी के नाम से है। अब तेजस्वी मंच पर बोलते हैं, भीड़ अब भी कहती है देखो लालू का छोरा आ गया। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के विरोधाभास है। वो सामाजिक न्याय के मसीहा भी हैं और चारा घोटाले के आरोपी भी। वो जनता की भाषा बोलते हैं, पर सत्ता की चालें भी बखूबी चलते हैं। उन्होंने कहा ऊंच नीच की दीवारें तोड़ी, पर परिवारवाद की नींव रखी। उन्होंने गरीब को हक दिया, पर सुशासन को मौका खो दिया। लालू प्रसाद सिर्फ एक ऐसा नेता नहीं, एक युग है जिसने भारत की राजनीति को चेहरा बदला। उन्होंने साबित किया कि लोकतंत्र में भाषा अंग्रेजी नहीं दिल की होती है। उन्होंने हमें सिखाया और बताया राजनीति सिर्फ पॉलिसी नहीं, लोगों की कहानी होती है। पर लालू की कहानी हमें भी यही सिखाती है कि लोकप्रियता अगर जिम्मेदारी में नहीं बदले तो वही जनता ताली तो बजाती है और फिर गद्दी तक ले जाने के बाद गद्दी से नीचे फेंक भी देती है। लालू आज बीमार हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, पर बिहार की मिट्टी में उनकी गूंज अभी भी बाकी है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की नहीं, एक युग की है जिसने सत्ता को हंसी में बदला और हंसी को राजनीति में। ये कहानी है थी सिर्फ लालू प्रसाद यादव की। खेत से संसद तक और जेल से फिर जनता के दिल तक। लालू यादव, ये जरूर कहा जाएगा कि देश की आजादी के बाद इतिहास जब बनेगा, लोग लिखेंगे तो बिहार का लालू, लालू का बिहार, और बिहार से चल के दिल्ली की राजनीति और दिल्ली से लालू की राजनीति, ये कभी नहीं भुलाई जा सकती। मित्रों, मुझे लगता है ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि अभी मौका है बिहार चुनाव को, तो लालू को बखूबी समझना पड़ेगा। और हमने इस यूनाइटेड भारत की टीम ने ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनके बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद, नमस्कार।